हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक लर्न लाइफ में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करें। तो पूरा वीडियो इसी के ऊपर रहने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको इस चीज़ के बारे में अच्छे से पता पड़ जाए कि एक सही समय पर आप अपना पूरा पेपर कैसे सॉल्व करें, कैसे हल करें। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। बात करेंगे, आपको सभी को पता होता है सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है 5 भागों में डिवाइड होता है। सीडीपी, मैथ, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और ईवीएस। और तीनों आपका पता है कि 5 सब्जेक्ट आपका 30-30 नंबर का होता है। टोटल प्रश्न अगर देखें तो 150 प्रश्न हो जाते हैं। वहीं बात करें 150 प्रश्न के लिए आपको 150 मिनट मिलती हैं। यानी अगर बात करें तो 150 प्रश्न और 150 ही क्या होती हैं मिनट आपको मिलती हैं सॉल्व करने के लिए। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपको जो होता है 1 मिनट में सॉल्व करना होता है। प्रत्येक प्रश्न आपको 1 मिनट में सॉल्व करना होता है। लेकिन होता क्या है, अगर हम जब टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं तो जो हमें आता है उसे भी हम नहीं कर पाते हैं, वो भी छूट जाता है। तो ऐसा होता है, अगर हमने देखा कि जैसे कई सारे जो बड़े भाई बहन हमारे छोटे हैं, एग्ज़ाम देते हैं, कई बार दे चुके हैं। कई बार ऐसा होता है जो उन्हें दूसरा प्रश्न पत्र मिलता है, यानी कि जो लैंग्वेज 2 का प्रश्न पत्र अलग से मिलता है, जिसके अंदर या तो इंग्लिश हो गया, संस्कृत होता। तो ऐसा होता है, टाइम मैनेजमेंट ना कर पाने की वजह से वो ओपन तक नहीं हो पाता है। जैसा हमें मिलता है वैसे ही हम उसको लेके घर पे चले आते हैं। उसका जितना भी OMR में 30 नंबर होता है उसे एक भी फिल नहीं कर पाते हैं। मेरा रीज़न क्या है? मेरा रीज़न अगर देखा जाए तो यही है कि कोई भी कह दे कि टाइम मैनेजमेंट ऐसे करो वैसे करो, मेरा रीज़न यही है। सबसे बड़ी समस्या है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, मतलब आपका सब कुछ अच्छा है, पैडागोजी की भाषा को आप अच्छे से समझ सकते हो, उससे सॉल्व कर सकते हो, तो टाइम मैनेजमेंट आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वीडियो टाइम मैनेजमेंट का वीडियो वही देखते हैं जिनका तैयारी अच्छे से नहीं है, जिनका तैयारी प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो चुका है, मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने प्रैक्टिस कर ली है, इतना ज़्यादा उसका मतलब अच्छे से उन्हें एनालिसिस कर लिया है प्रश्नों को कि देखते ही टाइम उनके खुद से आंसर निकलने लगता है, उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी मतलब ऐसा होता है, आपको करना क्या है, मतलब सीटेट कभी ये नहीं कहता कि हम 150 प्रश्न लेके आए, आपको 150 पूरा करना है। वो सिर्फ ये कहता है कि आप मतलब अगर जिस कैटेगरी में उतने नंबर ले आओ आप पास हो जाओगे। उसका पर्टिकुलर ये नहीं होता है कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में इतना परसेंट लेके आना है, ऐसा कुछ नहीं है। उसका एक ही मतलब होता है, अगर आप OBC हो, SC हो और ST हो, उसका सीधा मतलब है आपको 82 नंबर लेके आना है, हम पास कर देंगे। इसी तरीके से अगर आप जनरल हो, सीधा सिद्धांत है 90 नंबर लेके आओ, कैसे भी लेके आओ, 90 लेके आओ, कैसे भी लेके आओ, 82 नंबर लेके आओ। बस उसका एक मेन फंडा यही होता है। लेकिन छात्र क्या होती इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। उन्हें अंदर से ये लगता है कि 150 प्रश्न है, मैं पूरे 150 सॉल्व करके आने, कुछ भी हो जाए। 150 करने से कोई मतलब नहीं, जब तक आप 5 लाख नंबर 150 में से नहीं कर पाओगे तो मतलब ही क्या है। आपको पहला पॉइंट आपका यही है कि आपको ये देखना है कि सीटेट जो पेपर बनाता है किस तरीके से बनाता है। अगर आपको यही नहीं पता है तो आपको फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत है आगे चल के, और इतनी दिक्कत है तब आप क्यों नहीं पास होते। आपको ये चीज़ मेन चीज़ें आपको यही पता नहीं होती है। सीटेट के अंदर 50% क्या होता है, यानी कि 75 प्रश्न पैडागोजी से पूछता है। पैडागोजी से पूछता है 75 प्रश्न। वही बात करें 20 से 30%, यानी कि PYQ से 35 से 40, हो सकता है 50 क्वेश्चन भी वो PYQ से पूछेगा। अब PYQ का मतलब ऐसा नहीं है कि एज इट इज क्वेश्चन उठा के रख दे। एज इट इज क्वेश्चन भी आपको PYQ से देखने को मिल जाते हैं। अगर जो बंदा 2011 से 2024 तक का उसने PYQ इस तरीके से घोर के पी लिया कि अगर वो PYQ उठाता है तो उसके खुद से आंसर निकलता है, तो मैं गारंटी देता हूँ 35-40 प्रश्न ऐसे कर देगा सॉल्व, पता ही नहीं पड़ेगा कितनी देर में कर दिया। उनमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी सॉल्व करने में, क्योंकि सीटेट का जो सिलेबस है वो एक लिमिट का है और लिमिट से ज़्यादा नहीं है। वो कहाँ से पूछा, करंट अफेयर्स पूछता नहीं है, GK पूछता नहीं है, कोई अदर से पूछता नहीं है, जो देता है उसी से पूछता है। तो इसका मतलब आपको फिर भी नहीं उसका फंडा समझ में आ रहा है। अनसीन पैसेज से 30 प्रश्न होते हैं, 15 नंबर लैंग्वेज 1 में, 15 नंबर 2 में, दोनों होते हैं अनसीन पैसेज से, यानी कि 30 नंबर होते हैं। अगर आपने पता है कि सीटेट हर बार पैसेज देता है, हिंदी में देता है, संस्कृत में देता है, इंग्लिश में देता है, आपको ये सबको अच्छे से पता है कि पैसेज देता है, तो पैसेज की प्रैक्टिस करो ना। इतनी प्रैक्टिस ही नहीं होगी, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, फिर आप एक पैसेज को पढ़ रहे हो, उसमें पता पड़ रहा है कि एक एक पैसेज में 30-30 मिनट का टाइम ले रहे हो। पैसेज में आपने 30 मिनट खत्म कर दिए, बकाया का उसका 15 नंबर का पैडागोजी बचा, उसमें पैसे ही आपका टाइम खा रहे हैं, 1-1 घंटे का दोनों पैसेज, फिर कहाँ से टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे। तो मेन फंड आपका है, मैं सभी से हर एक वीडियो मेरी, मैं जितनी वीडियो बनाता हूँ भाई, मैं सब में एक ही बात बोलता हूँ, PYQ इज़ द मस्ट। PYQ के बगैर आप एग्जाम क्वालिफाई कर ही नहीं सकते हो। सबसे पहले आपको, अगर जो बंदा PYQ लगा लेगा तो मान लो 35-40 से 45 प्रश्न तक वो सॉल्व कर देगा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत कम टाइम में।
आपको पहले करना क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। आपको यहाँ से देखना है कि आपको करना क्या है। पहला आपको करना है, जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, जो आपका सब्जेक्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग है, जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है सबसे पहले उसे करो। सबसे पहले उसे करो। उसे करोगे तो क्या होगा, समय कम लगेगा, समय कम, समय कम लगेगा। पहली बात यह है। अब आपका चाहे सी डी पी क्या था, ऐसा सब्जेक्ट होता है बहुत स्कोरिंग होता है। सी डी पी हो सकता है, हिंदी हो सकता है, ईवीएस हो सकता है। तीन सब्जेक्ट ऐसे तीन में से आपके कोई ना कोई दो या तीन सब्जेक्ट ऐसे हो सकता है, तीनों हो सकता है दो तो स्ट्रॉन्ग होंगे। या तो आपका सी डी पी स्ट्रॉन्ग होगा, या तो आपका लैंग्वेज यानी कि हिंदी होगा, या ईवीएस। संस्कृत में पता है दिक्कत होती है, संस्कृत में उसकी लैंग्वेज ज़्यादा होती है, उसके शब्दों में उसका हम मतलब शब्दों को, लैंग्वेज को जैसे उसमें वर्ड आया तो उसका हम हिंदी ट्रांसलेट नहीं कर पाते। इस वजह से संस्कृत में मानने की दिक्कत होगी, मैथ में भी दिक्कत होती है, इन दोनों में दिक्कत होती है, इन दोनों में मानने। लेकिन आपके सी लैंग्वेज और ईवीएस, इनमें आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा। जो से स्ट्रॉन्ग है आपको सबसे पहले उसी को कर देना है। करना का मतलब यह है आपको बहुत कम टाइम में करना है। अगर आपको तीन यानी कि 30 नंबर का, ये 30 नंबर का है, 30 नंबर का है, 90 नंबर, टोटल कितने नंबर हो रहे हैं दूसरे पॉइंट में, 90 नंबर। कोशिश करो 90 नंबर में से कम 60 नंबर ले आने की। 60 नंबर या 70 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, 60 या अगर 70 नंबर आप लेके आ रहे हो तो इसका मतलब बहुत अच्छी बात है। और इसको आपको जो करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। 60 या 70 प्रश्नों को, इसको टाइम खूब लेना है। तो आपको लेना है 40 से 50 मिनट। 40 से 50 मिनट कोशिश करो, 40 मिनट में इसको ख़त्म कर दो। जो आपको आ रहा होगा तो वो आपको 40 मिनट में, 30 मिनट में ही हो जाएगा, 40 में हो जाएगा, इतने में आपका हो जाएगा। अब आपको पता है कि मैथ हो गया, लैंग्वेज 2 हो गई है। मैथ में और लैंग्वेज में करना क्या है, सबसे पहले आपको कोशिश ये करो कि मैथ में कंटेंट से 15 प्रश्न आते हैं, 15 में से आपको 7-8 ऐसे प्रश्न आते हैं बिल्कुल ईजी होते हैं। सब्ट्रैक्शन पे होते हैं, एडिशन पे होते हैं, डिवाइड पे होते हैं, मतलब गुणा भाग घटाना से सिंपल सा ऐसे ही होता है। आपको पूर्ववर्ती संख्या पूछ लेगा या परवर्ती संख्या पूछ लेगा, इस तरीके से पूछ लेगा, मतलब बिल्कुल होंगे। आपको सब्जियों के नाम दे दिए जाएंगे और पॉइंटों में उसका मतलब इतने किलोग्राम में इतना आता है, इतना, तो टोटल उसने इतने का नोट दिया, कितना उससे वापस होगा, इस तरीके होंगे। इसको जो करने का तरीका है, आपको शांत होकर एकदम देखना है, तभी करना है। तो जो दो सब्जेक्ट बचे 30-30 60 नंबर के, 60 नंबर के बचे, इन 60 नंबर में से क्या करना पड़ेगा, 60 नंबर में से कोशिश आपको यही करी, कोशिश ये करो कम से कम आपके नंबर आए 30। हम इतना नहीं बता रहे कि आपको इतने नंबर आने, 30 नंबर। अब 30 नंबर मान लीजिए मैथ हो गया, मैथ में हमने कंटेंट में तो 7 क्वेश्चन कर लिए, मान लो आपको 7 क्वेश्चन आ रहे हैं और 8 क्वेश्चन नहीं आ रहे या 9 क्वेश्चन नहीं आ रहे, छोड़ दो कंटेंट से, अगर ज़्यादा आपको टफ लग रहा है। ऐसी पैडागोजी में थे कम से कम 15 नंबर हैं पैडागोजी में, तो 15 में से कम मैथ में कोशिश तो ये करो कम से कम 7-8 नंबर आ जाएँ, इतना तो आ सकते हैं ना। 14-15 नंबर अगर इसमें 30 में से लेके आ रहे, और लैंग्वेज 2 में भी 14-15, यानी कि इस तरीके से आपके 30 नंबर तो हो सकते हैं ना। इतना तो कर लोगे अगर आपने पढ़ाई की है, बिल्कुल भी अच्छे से की है थोड़ी बहुत, तो 30 नंबर आ रहे हैं। अब मान लो अगर 60-70 नंबर यहाँ लेके आए और 30 नंबर यहाँ लेके आए, कितना हो रहा है, 7-3-10, 100 नंबर। 100 नंबर आपके इस तरीके से आ सकते हैं। बस आपको, लेकिन बस बात यही आ जाती है कि आपको आती नहीं है, आपने अच्छे से तैयारी नहीं की है। जब तैयारी नहीं की है तो टाइम मैनेजमेंट भी क्या करेगा उसमें। सीटेट ये नहीं कहता कि 150 प्रश्न पूरे करो। सबसे ज़्यादा जो आपको जो 75 नंबर जो आते हैं ना, 75 नंबर पैडागोजी के, ये घुमावदार आते हैं। ये आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल परख करते हैं कि आपके अंदर कितना स्किल्स है, कितना सोच सकते हो उनके बारे में। ये होते हैं जो आपका टाइम खाते हैं, कम कंज्यूम करते हैं। बकाया के कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो ऑटोमेटिक आप सॉल्व कर सकते हो। तो टाइम मैनेजमेंट तभी कर सकते हो जब इस तरीके से पेपर सॉल्व करोगे। आपने बिल्कुल ही नहीं तैयारी की होगी अच्छे से, फिर तो आप कुछ भी कर लो। तैयारी जिसकी अच्छी होती है उससे टाइम मैनेजमेंट की वीडियो नहीं देखनी पड़ती है। तो वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पज़ था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना शेयर करने की अपने दोस्तों के पास में, ताकि वो भी इस भ्रमजाल में फंसे हों तो थोड़ा बहुत उन्हें हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ गुड लक।